चलिए तो स्लोप ऑफ ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप का असली मीनिंग तो झुकाव होता है हमारे घबरानी भाषा में। हर ग्राफ का, कोई भी जब तुम ग्राफ बनाते हो तो उनका स्लोप होता है। देखेंगे हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग एक्स और वाई में। जब भी आपको स्लोप की बात की जाए तो आप टेन थीटा निकाल लेना उस जगह पे। और टेन थीटा कैसे निकलती है? टेन थीटा आपको निकलेगा, मान लो हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ हमने बना दिया और आपसे हम पूछे स्लोप बताओ, तो आप क्या करोगे? कहीं भी मान लो हम पूछे इस पॉइंट का स्लोप बताओ, हम मान लो इस पॉइंट का स्लोप पूछे, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बना लेना है। देखो ध्यान देंगे, इधर आपको एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेना है और यहाँ का एंगल देखना है ग्राफ के साथ। ये थीटा एंगल बना रही है ग्राफ इस जगह पे। ग्राफ जिस पॉइंट पे, देखो हमने बोला पी पॉइंट पे स्लोप बताओ, स्लोप एट पॉइंट पी, तो आपको क्या करना है? पी से जाता हुआ एक डॉटेड लाइन बनाना है एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसको ट्रायंगल में तब्दील कर देना है और इसका कुछ नाम दे देते हैं। और यहां से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा क्या आएगा बताओ? AB अपॉन AP, AB अपॉन AP। AB कैसे निकलेगा? AB कैसे निकलेगा? ध्यान देना इधर, AB कैसे निकलेगा? तो ये y एक्सिस के दो वैल्यू है, मान लो ये y1 है, ये y2 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा ना 1 2 3 4 5, तो आप AB कैसे निकालोगे बताओ? मान लो ये 2 रहता, ये 3 रहता, तो ये कितना आता बीच का? 1। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ 3 रहता है, यहाँ 5 रहता है, तो बीच का कितना आता है? 2। तो AB कितना होगा बता सकते हो तुम? y में y2 माइनस y1 अपॉन x। ये देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर आप देखो इसको x1 x2 बोलेंगे, तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। तो इस तरह से स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, y2 माइनस y1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो देखो डेल्टा जहां पे आया वहां डिफरेंशिएशन आ सकता है, ये बात तुमने सीखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि तो बड़ा चेंज को डेल्टा बोलते, छोटे चेंज को डी बोलते। तो आपने ये क्या सीखा कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी कैन फाइंड स्लोप बाय tan थीटा। हम लोग tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज थीटा इज सेम एवरीवेयर। समझना मेरी बात को। ये ग्राफ ऐसे बनाए तुम, ध्यान दो, यहां पे एंगल नापो थीटा होगा, यहां नापो ये भी थीटा ही होगा, यहां नापो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सब लाइन पैरेलल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इस पॉइंट पे, पॉइंट Q पे देखो, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, तो आप ध्यान दे सकते हो कि स्लोप ऑफ P इक्वल टू स्लोप ऑफ Q इक्वल टू स्लोप ऑफ R, यानी तीनों पॉइंट का स्लोप सेम होगा। ये बात समझ में आ गया ना? क्यों? स्ट्रेट लाइन है, देखो ना, ये समझाया हमने। यहाँ पे देखो एंगल थीटा, यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे देखो थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन पैरेलल है, तो आ गया होगा इस समझ में। बट प्रॉब्लम कर्व ग्राफ के साथ होता है बच्चों, प्रॉब्लम आपको कर्व ग्राफ के साथ होता है, देखेंगे प्रॉब्लम कर्व ग्राफ के साथ होता है। फॉर नॉन लीनियर ग्राफ, अगर ग्राफ नॉन लीनियर है, ध्यान देंगे, अगर ग्राफ नॉन लीनियर है, ऐसा है, अब लो लग गई, ये देखो, अब इसमें आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। देखो अब क्या पॉइंट P Q R का स्लोप सेम होगा? पहली बात तो जवाब है यहां पर कि सर यहां पे स्लोप निकालने के लिए, यहां पर स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल ही नहीं है, tan थीटा, तो आपको क्या करना है? टेंजेंट बना लेना है। देखो नॉन लीनियर ग्राफ में, ध्यान सुनेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ में जिस पॉइंट पे तुम ये पढ़े भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम 9th पे पढ़ोगे कि सर्कुलर मोशन है और आपको वेलोसिटी का चाहिए डायरेक्शन, तो ऐसे टेंजेंट बना लेते थे, तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंट से काम होता है, हर चीज पढ़े हो ना। जिस पॉइंट पर स्लोप चाहिए वहां टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट तो सबको समझता है, जो टच करके हुए निकलता है, तो आपको क्या करना है? वहां पर बच्चों टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। देखेंगे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं,
और उस टेंजेंट का स्लोप ही निकालना है, उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए और ये इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, और यहां पर आपको उसका एंगल देख लेना है थीटा 1। फिर आपको यहां भी टेंजेंट बनाना है और फिर आपको उसका एंगल देख लेना है थीटा 2। फिर यहां पर भी आपको टेंजेंट बना देना है और आपको उसका एंगल देख लेना है थीटा 3। तो आप देखो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बना है, तो स्लोप भी बच्चों अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपको टेंजेंट वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब सवाल है थीटा कैसे निकलेगा? यहां ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, यहां ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है। तो यहां पर आपको अगर स्लोप चाहिए तो आपको करना है डिफरेंशिएशन। आपने ये नोट कर लिया होगा। यहां पर अगर स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई dx होता है। याद रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx। यानी अगर आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो स्लोप निकल जाएगा। कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि दैट इज स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है। स्लोप निकालने के लिए बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है। यह मिटा देना, नोट कर लिया होगा आपने। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आराम से बन गया। ग्राफ अगर टेढ़ा है तो आपको स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है और tan थीटा निकालने के लिए आप dy बाई dx करोगे। किसका स्लोप? ये भी ध्यान रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी dy बाई dx का एक मतलब ये भी निकला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं बच्चों, एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम आसान आसान सरल सरल। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है? पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखना, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा? फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट drawn to the curve y equal to 3x square minus 7x। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। at 1,1 with x axis। सवाल को समझते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहली बात सुनो रे, इधर ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कभी सीधा नहीं बन सकता, पक्का टेढ़ा बनेगा। तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया हमने और ऐसा कुछ बन गया, ऐसा। ठीक है, हम तो अपने मन से तुक्का मार रहे हैं। अब क्या बोल रहा? फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट बताना है कितना एंगल बना रहा, कहां? हर जगह नहीं। देखो पॉइंट दिया 1,1, ये पॉइंट दिया है PQR। तो जिस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट 1,1 होगा, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए वहां क्या बना दो, सॉरी ऐसा एक टेंजेंट बना दो, फाइंड द, और बताओ कि ये कितना एंगल बना रही, थीटा। तो टेंजेंट का आप स्लोप निकालिए और स्लोप tan थीटा होता है, वहां से थीटा निकल जाएगा। वाह वाह वाह, समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहा है कि टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट का एंगल निकलेगा ना, ये देखो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे tan थीटा से, थीटा आ जाएगा। जम गया? समझ में आ रहा है सवाल? और इसमें 1,1 भी डाल सकते हैं, इसका वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। जम गया? तो आप क्या करोगे y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 7। देखो थोड़ा डायरेक्ट किया हमने, 3 2 जा 6x माइनस 7, x का 1 हो गया और 5 का 0। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 5 का 0।
क्या आपको समझ में आ गया? ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 5 का 0 हो गया। क्या आपको ये समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे, सृष्टि सिंगनापुरे भी है, कहां गई? सब बोलते नहीं है। अब आपने निकाल लिया dy बाई dx, dy बाई dx हो गया बच्चों 6x माइनस 7। अब आप इसमें x का वैल्यू 1,1 पुट कर दो। dy बाई dx हमने बार बार बोला है कि वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाद डालना 1,1, तो ये 6 इंटू 1 माइनस 7, यानी 6 माइनस 7 ये आ गया -1। चलिए, और तुमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान देंगे, सभी ने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो tan थीटा होता है और tan थीटा इक्वल है dy बाई dx के। tan थीटा इक्वल है, तो देखेंगे इधर tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx कर दो। देखना बहुत ही जबरदस्त सवाल है। tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx कर दो। अब देखना अभी की बात भी तुम्हारे गलत हो सकता है। dy बाई dx तो -1 आ गया। अब आप बताओ, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री कि tan का वैल्यू 1 कब होता है? 45 पे। tan का वैल्यू 1 कब होता है बताओ? tan 45। वेरी गुड। बट ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में tan निगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव। फोर्थ में भी हो सकता है, कोई बोला हाँ फोर्थ में भी हो सकता है, आप इसको -45 ले लो। बट हम वो नहीं चाहते, हम सेकंड में चाहते हैं। तो देखो सेकंड में आंसर आता है तो थीटा लिखते हैं, और फर्स्ट में थीटा, और सेकंड में आया तो पाई माइनस थीटा करते हैं। क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। पाई में होना चाहिए, रेडियन में, सबको पता रहना चाहिए टेक्निक। और थर्ड में आंसर ले जाना है तो पाई प्लस थीटा, समझ रहा होगा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस, और इसमें ले जाना है तो माइनस थीटा कर दो, इसमें ले जाना है तो माइनस थीटा कर दो। आंसर आपका बल्ले बल्ले। मतलब मान लो आपको वैल्यू आया 1, तो आप tan 45 लिखोगे, लेकिन माइनस साइन भी तो है, इस पाप को भी तो धुलना है। तो इस पाप को धुलने के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है और सेकंड के लिए 180 माइनस थीटा करना है। तो हम इसको ऐसा कर देंगे, देखो tan 180 माइनस 45। बताएंगे किसको किसको ये समझ गया? फिर से एक बार समझते हैं। अगर सामने माइनस है tan में, तो आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? सेकंड। तो आप सेकंड में उसको बना दो। कैसे बनाएंगे? सेकंड में लिख चुके हैं। मान लो आप साइन का क्वेश्चन कर रहे होते, सोचो आप साइन का क्वेश्चन कर रहे होते और वो निगेटिव होता, तो आप उसको थर्ड में ले आते, तो पाई प्लस थीटा करते साइन में। कॉस में भी सेकंड क्वाड्रेंट पे चल जाता निगेटिव। समझ में आया ना? बहुत ही जाबर कॉन्सेप्ट बता रहे भाई, ये बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये मीटर फोर्थ में भी चला जाता है, लेकिन जनरली फर्स्ट सेकंड में आंसर रखा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं उसको। देखिए, तो ये आंसर आ जाएगा, देखना बच्चों, आंसर आ जाएगा 180 माइनस 45, 135 होगा। अब tan कट गया और थीटा का वैल्यू आ गया 35, यानी स्लोप कितना है मेरे ग्राफ का? 135 डिग्री। वाओ, यानी ये ग्राफ कितना एंगल बना रहा? मेरा ग्राफ गलत है, क्योंकि ये तो 135 नहीं दिख रहा था, अपने मन से तुक्का मारे थे। ऐसा ग्राफ होना चाहिए, उल्टा। अब आप स्लोप बनाओ, देखो ऐसा, तो ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा जिसमें 135 का एंगल बनेगा, ऐसा 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 ग्राफ बन रहा होगा। फिर कैसा ही बन सकता है ग्राफ? तो अपने मन से तुक्का मारे थे ना। ठीक है, ग्राफ बनाना थोड़ी है तुमको बस कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई ग्राफ कर्व है तो आप उसका जिस जगह पर आपको स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, उस जगह पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना और एंगल देख लेना है और डिफरेंशिएट कर देना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेंजेंट वर्ड दिख गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो समझ जाओ डिफरेंशिएशन करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ ग्राफ दिख गया तो आप समझिएगा कि डिफरेंशिएशन करना है, आप समझिएगा कि डिफरेंशिएशन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाए हम आपके लिए। देखिए क्वेश्चन सेकंड इसी कॉन्सेप्ट पे, बोला फाइंड द slope of tangent, find the slope of tangent to curve, देखना x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू भी साइन t लिखा हुआ है, x इक्वल टू cos t है, साइन t एट t इक्वल टू पाई बाई 4 यानी 45। हम आपको 1 मिनट का समय देंगे ताकि आप ट्राई करें। ओके, स्टार्ट।
चलिए, तो स्लोप ऑफ ग्राफ पे बच्चों हम आपको 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं और 4 के बाद बमा बम हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन बनेंगे कुछ भी कहीं से भी। ये पहला करा दिया हमने। दूसरा देखिए, द स्लोप ऑफ टैंजेंट, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा करने का। इसमें आपको डिफरेंशिएशन कल सिखाया गया था कि अगर x t है y t है तो कैसे करेंगे, सिखाया गया था ना। बस वही लगाना है और आपसे बन नहीं रहा, बहुत आश्चर्य की बात है। आप सभी लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ टैंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ टैंजेंट tan थीटा होता है और जिसका वैल्यू निकाल मतलब या तो tan थीटा से निकाल लो। देखो अगर एंगल दिया है तो tan थीटा से निकाल लेना, समझ रहा है। मान लो 30 डिग्री रहा तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर एंगल नहीं दिया है तो आपको ये dy by dx करके निकालना है, डिफरेंशिएशन। चलिए, तो आपको dy by dx निकालना है, ये बात तो समझ गया। तो यहां से सबसे पहले x इक्वल टू cos t लिख लेंगे। और कल हमने ऐसा क्वेश्चन 2 कराया था, बहुत आश्चर्य की बात है, आपको आना चाहिए। तो इसको करेंगे हम लोग dx अपॉन dt। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin t माइनस। उस तरह से यहां पर दिया हुआ है बच्चों y इक्वल टू sin t। यहां से भी हम लोग निकालेंगे dy by dt निकलेगा, तो ये निकलेगा sin का डिफरेंशिएशन cos t। अब आपको डिवाइड कर देना होगा dy by dx के लिए। dy by dx के लिए आपको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर इसको रखेंगे dy वाले को cos t और नीचे dx वाले को माइनस sin t। यार माइनस cos अपॉन sin, tan कैसे होगा हमको समझा नहीं, बच्चे ने tan बोला। cos अपॉन sin तो cot t होता है भाई, cot t। ओके, अब देखेंगे dy by dx इक्वल टू माइनस cot t यानी cot पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 होता है, पाई मतलब 180 अपॉन 4 करोगे तो 45 आएगा, तो माइनस cot 45। cot 45 और tan 45 दोनों 1 होता है, तो आंसर इज -1। इस ग्राफ का स्लोप -1 है। बहुत अच्छा, स्लोप -1 देख के तुमको क्या पता चल रहा कि ग्राफ कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल कि ऑब्ट्यूज एंगल, बताएंगे। स्लोप देखो एक्यूट एंगल बोल रहा है एक बच्चा, एक्यूट एंगल 0 से 90 होता है और ये वैल्यू तो माइनस में आया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आता है, निगेटिव आंसर यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट तो 90 से 180 के बीच होता है, तो कौन सा एंगल बना रहा है ग्राफ, ग्राफ कौन सा एंगल बना रहा होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, 90 से पक्का ज्यादा बना रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ। आगे बात समझ में। चलिए, ये क्वेश्चन तो एकदम ओरल बना देना, बमा बम ओरल। बताओ कौन बता रहा है आंसर, जल्दी से बजर राउंड, फट से आंसर बताओ। विच इज आंसर, ए बी सी डी, ऐसा क्वेश्चन कराया अभी हमने। कौन आंसर है, आंसर कौन है, ए बी सी डी, जल्दी। बी, एक बच्चा बोल रहा है बी। ओके, अगला देखिए, आपको क्या बताया हमने, यहां देखो 3 पॉइंट दिया, स्लोप m1 m2 m3। तो स्लोप कैसे निकालना है, टेंजेंट बना दो। चलो आप यहां टेंजेंट बनाओ टक, और यहां पे एंगल चेक करो, ऐसे एंगल बना, ये देखिए। फिर यहां स्लोप बनाओ और एंगल चेक करो, फिर यहां स्लोप बनाओ और एंगल चेक करो। क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, देखो तो ऐसे था। देखो टेंजेंट पेन से भी समझा सकता है, पेन रखना, अच्छा सबसे बेस्ट तरीका पेन। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है घट रहा है, स्लोप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए। इसका स्लोप ज्यादा, देख भी लो, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, ये सबसे कम है, दिख रहा है, एंगल कम स्लोप कम। क्या है यार, इतना आसान था। ये बताओ पहला ये क्वेश्चन, आप पेन रख के घुमाओ ना, आप पेन पकड़ लो हाथ में, घुमाओ, पेन इज ए टेंजेंट। देखो क्या बोल रहा, क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज। देखो यहाँ पे, अरे रे, यहाँ पे ऐसे था, ये देखो ये स्लोप ऐसे था, जब हम ऐसे चले टक 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 तो एंगल घट रहा है। तो पहले ऐसे था, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, थीटा ज्यादा है। अब हम ऐसे गए टक 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 टक, फिर टक 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 टक, बताओ क्या हो रहा है। तो पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, घटा फिर बढ़ा, सही है ना। पहले ज्यादा से कम, फिर कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, फिर कम से ज्यादा। वाओ, चलिए आपको स्लोप क्लियर हो गया। आई थिंक स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ओवर, नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था वेरिएबल, और वेरिएबल पढ़ा दिया हमने, रेट ऑफ चेंज पढ़ा दिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। उसके बाद चलिए, तो अगला टॉपिक है हम लोग का हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन।
हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बच्चों ध्यान देंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन सभी लोग ध्यान देंगे बहुत ईमानदारी से। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन। जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन दिया है y बराबर x का पावर 7, क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, कुछ करना नहीं, आपको हमने बोला डिफरेंशिएट करो, तो आप इसमें दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाते हो, दिल से देखना, d बाई डी एक्स वाई में भी लगाते हो और इधर भी d बाई डी एक्स लगाते हो। तो चूंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसका नहीं होता, तो हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते लिख के, और पावर सामने ला लेंगे 7x का पावर 6, काम खत्म। अब हम बोला फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन, तो आप फिर से इसमें d बाई डी एक्स लगाओगे। भाई जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो तुमको क्या लगाना है, d बाई डी एक्स दोनों तरफ। अब ये देखो d और d मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, d2 d स्क्वायर होगा, d2 पढ़ते हैं हम लोग इसको, d2y अपॉन नीचे क्या हो जाएगा dx स्क्वायर होल स्क्वायर है, इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, यानी 7 6 जा 6 42 42x का पावर 5। वेरी गुड। अब हमने अगला किया कि फिर से डिफरेंशिएट करते जाओ, बस हो गया, यही हायर ऑर्डर है। फिर से आप करो डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स फिर से लगा दो, फिर से लगा दो, फिर पावर सामने आ जाएगा, पहले d बाई डी एक्स लगा लेते हैं, एक सेकेंड। तो चलिए यहां फिर से d अंदर जाएगा तो ये d3y अपॉन dx क्यूब हो जाएगा, और देखो पावर सामने आएगा, कितना आएगा, पावर सामने होगा तो 5 दूना 10, 0 1 4 पे 20, 210 x4, काम खत्म। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, फिर से d बाई डी एक्स लगा देंगे। क्या आपको समझ में आ गया हायर ऑर्डर को छोड़ दें हम, करते रहो, नहीं तो अंत में 0 आ जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया बच्चों, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया समझ में, सब बताएंगे, थाम जाओ इसका। चलिए हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यूज पूछ दिया बच्चा, इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल changes with respect to time x equal to 2t square minus 3t minus 5 meter. Find its acceleration. चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, पोजीशन, और पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यान देना, दिया है पोजीशन और पूछा है एक्सेलरेशन, दिया है पोजीशन और पूछा है एक्सेलरेशन, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए पोजीशन के बाद वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आता है। सबको पता होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, शुरू दिन से हम बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन कर दो, आपने बचपन में इसको पढ़ा होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये तुम पढ़े हो, ये एवरेज है, हम ये पढ़ा रहे हैं जो कि आपका इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, डेल्टा के जगह क्या पढ़ रहे हो, टी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके बाद तुमने एक्सेलरेशन का पढ़ा होगा, dv बाई dt, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज को डेल्टा लिखते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा लिखेंगे हम एवरेज, ये एवरेज एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस। अब हमको वेलोसिटी देके ए नहीं पूछा है, वेलोसिटी देके ए नहीं पूछा है, एक्स देके ए पूछ दिया, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो इसको आप यहां डाल दो, ध्यान से देखना। तो a इक्वल टू डी बाई डी टी को साइड में करो और v का वैल्यू डाल दो, d बाई डी टी करो, v का वैल्यू आप डाल दोगे तो ये dx अपॉन dt हो गया, dx अपॉन dt हो गया, और ये ऐसा हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये आ गया बल्ले बल्ले, ये आ गया बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाए। अब देखो भैया, तुमने जो डाउट पूछा था तुम्हारा जवाब मिल गया कि डबल डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है। ये क्या है, अगर तुम पोजीशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन चाहते हो, अगर तुम पोजीशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन चाहते हो तो 2 बार डिफरेंशिएशन मार दो। आ गया इस बात समझ में। आप इधर लिख लो हिंदी में, हिंदी में लिख लो कि अगर आप पोजीशन से
एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, लिख लेना यार, हमने लिखते इतना, तुमको लिखना चाहिए, यू शुड राइट लाइक दिस। अपना नोट्स अपने हिसाब से होना चाहिए। तो आप हिंदी में लिखें, हमारे नोट्स में अक्सर बहुत सारी बातें हिंदी में लिखी होती है ताकि फील आता है यार, हिंदी में जो फील है वो इंग्लिश में नहीं है, मेरा तो मानना है। पोजीशन एक बार में याद हो जाएगा, तुम हिंदी में लिखो एक बार में याद रहेगा। पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, काम खत्म, सवाल बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको समझ गया कि डबल डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे घुसा, ये घुस गया देखो एक सवाल में। तो चलिए x लिखेंगे हम 2t² माइनस 3t माइनस 5। सबसे पहले हम dx बाई dt एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर भी लगा देंगे d बाई dt। चलिए तो करते हैं, 2 को छोड़ देंगे, t² का डिफरेंशिएशन थोड़ा डायरेक्ट चल रहा है भाई, थोड़ा डायरेक्ट चल रहा है, इतने दिन से डिफरेंशिएशन बढ़ा, इतना तो बनता है यार। तो पावर सामने आ गया 2t माइनस 3 को छोड़ दिए, t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो आंसर आ गया 4t माइनस 3, 3 1 3। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ भाई। अब एक बार और करो, एक बार और करो, तो dx अपॉन dt² लिखो, समझ रहा, थोड़ा डायरेक्ट करना है। देखो ये वाला स्टेप नहीं लिखे, अभी हम लोग समझा देते हैं, d बाई dt, या लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, d बाई dt इधर भी लगा दो। तो ये आंसर आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन आपका, तो 4 को छोड़ दिए, t का 1 और 3 का 0, तो आंसर आ गया 4, और ये है आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू, दिस इज योर आंसर। चलो समझ में, अच्छा सवाल है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा, यहां से हम लोग निकालेंगे dx अपॉन dt, बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, इधर भी लगा दो d बाई dt और at², और बहुत आसान है, a को छोड़ देंगे, पावर सामने आ जाएगा 2at। क्या आपका दिमाग इतना तेज चल रहा है? तो डिफरेंशिएशन पढ़ना मेरा सफल हुआ, पढ़ाना चल रहा है ना तेज, ये आ रहा है 280 समझ में डायरेक्ट। ओके अब यहाँ पे आ जाओ, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt लिखेंगे, ये आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं d बाई dt लगा लेते हैं, पता चलना चाहिए डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो 2a को छोड़ दिया और t का 1, तो आ गया 2a, बहुत अच्छे। अब आपको dy बाई dx निकालना होता है, dy बाई dx निकालना होता है डिवाइड करके, तो dy बाई dt को ऊपर रख लेंगे और dx अपॉन dt को नीचे। क्या आपने यहां तो डबल नहीं डिफरेंशिएशन मार दिया ना, कि मार दिया यहीं पे डबल? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो सोचा यहीं पे डबल मार देते हैं। dy बाई dx निकालना है, तो 2a, हाँ सही है, अपॉन 2at, बहुत अच्छे, 2a कट गया, तो 1 बाई t बचा। ये तो आया dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू 1 बाई t। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dx, फिर से हम यहां लिख रहे हैं, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx लगाओगे ना कि d बाई dt लगाएंगे? थोड़ा बताना, हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, क्या लगाएंगे? d बाई dx लगाएंगे, d बाई dt, d बाई dx लगाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ d बाई dt लगाया क्योंकि यहाँ पर x और t है वेरिएबल, समझाया था हमने कल, यहाँ y और t है। अब यहाँ x और y है, और तुमको चाहिए क्या ये भी देखो ना, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, x में 2 चाहिए, तो लगाना तो यही पड़ेगा। अब यहाँ के बाद बच्चों ने कर दिया होगा आई थिंक सिली मिस्टेक, जो कि अक्सर 99% बच्चे कर देते हैं, d2y अपॉन dx² ये हो गया, और ये 1 बाई x का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 1 बाई t। बोलो क्या आपका ऐसा नहीं आया था? और बताइए ये सही है गलत है, बताइए ये सही है कि गलत है? अच्छा माइनस 1 बाई t² आएगा। अब बताइए अभी भी सही है गलत है? आप सही है गलत है? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, एक दो बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, वेरी गुड, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। देखिए तो बहुत अच्छा, हम आपको कल इस समस्या का समाधान बताए थे, कल का जो लेक्चर किया हो। देखिए बच्चों, अगर आप ऐसी समस्या में फंस गए कि यहां पर आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन t का और x के लिए कर रहे हो, यानी करने वाले जिसके लिए डिफरेंशिएशन हो रहा है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, t के लिए कर रहे हो t मिला, t के लिए कर रहे हो t मिला, बल्ले बल्ले। तो कोई बोला जीरो लिख दो, नहीं मिल रहा था, अरे पगला जीरो तब लिखते जब वो वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है,
यहां तुमने कर दिया डिफरेंशिएशन, मतलब वेरिएबल है, तभी तो तुम टी में किए थे इधर। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो अगर आपको ये मैच नहीं कर रहा हो, वेरिएबल मैच नहीं कर रहा हो, तो ये लिखना है यार, इतनी सी बात दिमाग में डाल लो यार। अगर वेरिएबल मैच नहीं कर रहा हो तो आपको 1/t का करना है, 1/t², फिर t का भी करना है। ऐसा सोचो, चेन रूल है यार, एवरीथिंग अबाउट चेन रूल। 1/t का किया -1/t², फिर t का करने गए तो dt/dx। 1 नहीं हुआ t का, 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैच नहीं कर रहा, अगर मैच नहीं करता है तो 1 नहीं होता। तो बस अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे। कहां है वैल्यू? खोजो खोजो, ये है वैल्यू, उल्टा करना पड़ेगा। ये वैल्यू को पलटी मार के डालना पड़ेगा, ये वैल्यू को पलटी मार के डालना पड़ेगा। बोलो समझा क्या? किसको किसको समझ गया? पुट वैल्यू ऑफ dt/dx, पुट वैल्यू ऑफ dt/dx, यहां से पलट के वैल्यू बताओ कितना आएगा? पलट के वैल्यू आ जाएगा 1/2at। तो आंसर आ रहा -1/2at³। देख लीजिए, आप लोग का गलत हो गया ना, बोले थे ना बहुत जबरदस्त सवाल था ये, ऐसे सवाल मिलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। नाउ इट्स टर्न फॉर लास्ट टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा मतलब ऐसा जगह जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा हो, और मिनिमा मतलब ऐसा जगह जहां वैल्यू सबसे कम हो। चलिए, आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हर इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है। देखो, हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ ए कर्व, ग्राफ ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब आप देख सकते हो कि ये ग्राफ कहां मैक्सिमा और कहां मिनिमा है। कोई भी पूछा तो क्या बताओगे तुम? आराम से बता दोगे कि P पॉइंट पे, P पर मिनिमा है ग्राफ, बहुत अच्छा, और Q पर ये मैक्सिमा है। P पर मिनिमा है और Q पर मैक्सिमा है, समझ रहा है ना? हाँ। अब हमने बोला कि बताओ स्लोप क्या है ग्राफ का, हाल क्या है जनाब का। तो स्लोप के लिए तुमको क्या सिखाया गया? कर्व ग्राफ का। वी वांट टू फाइंड स्लोप एट P, हमको स्लोप एट P चाहिए। बताइए, पढ़े लिखे हो तुम लोग, सब टॉपिक पढ़ाने के बाद इसलिए मैक्सिमम में लास्ट में पढ़ाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जुग जुग जियो, ऐसे बच्चे होने चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, फटाक से जवाब मिल गया। टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, चलो हम कर लिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, तो स्लोप एट P हमने निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो कितनी एंगल बनती है उनके बीच? दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच कितनी एंगल बनती है? बताओ। कोई एंगल नहीं बनती, यानी जीरो। तो ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा होता है, tan थीटा जीरो हो जाएगा, tan जीरो जीरो हो जाएगा। क्या बात है। स्लोप जीरो का मतलब स्लोप एट P पॉइंट पे स्लोप हमको चाहिए, tan थीटा लगाएं, tan जीरो जीरो हो गया। स्लोप ऑफ P के लिए हमने ड्रॉ किया टेंजेंट। ये सब लिखना पड़ेगा क्या कि तुमको समझ रहा है? सब पढ़ाए यार, इसीलिए तो पढ़ाए हमने। तो अगर स्लोप जीरो हुआ, क्या हम लोग स्लोप को dy/dx बोलते हैं? क्या हम स्लोप को dy/dx बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते रे बाप? बोल नहीं रहे सब। तो तुमने क्या देखा कि जहां मिनिमा हुआ वहां पे स्लोप जीरो आ गया, जहां पर ग्राफ सबसे कम वैल्यू प्राप्त किया वहां पर स्लोप क्या आ गया? जीरो। क्या आपको पूरी बात समझ गई? फिर से एक बार समझते। ये ग्राफ है, कोई भी ग्राफ कहीं ना कहीं तो जाके ज्यादा होता होगा और कहीं ना कहीं कम होता होगा भाई, उतार चढ़ाव है, बिल्कुल। या हो सकता है कोई ग्राफ बढ़ ही रहा हो तो ज्यादा होता होगा, कोई जरूर नहीं दोनों मिले, किसी में सिर्फ मैक्सिमा मिले, किसी में सिर्फ मिनिमा मिले। मान लो हम ग्राफ एक ऐसा बना टाउ, ये क्या हुआ? मिनिमा हुआ। टाउ, ये ग्राफ क्या हुआ? मैक्सिमा हुआ। इस ग्राफ में दोनों है, तो हमको समझाना दोनों, इसलिए हमने दोनों का एग्जांपल लिया। को हर ग्राफ कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम होती है, और ग्राफ सब हम लोग कर्व पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फंक्शन का ग्राफ कर्व ही होता है। स्ट्रेट लाइन बस लीनियर इक्वेशन का था, बाकी सबका तो कर्व है, क्यूब हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कर्व तो पक्का है। साइन हो, कॉस हो, लॉग हो, ई हो, सबका ग्राफ कर्व है। सर पढ़ाओ ग्राफ, अरे रुक जा, पढ़ाएंगे ग्राफ वाला टॉपिक लास्ट में आएगा। तो देखो, कर्व का ग्राफ टेढ़ा होता है, मतलब सारे इक्वेशन फंक्शन के ग्राफ टेढ़े होते हैं, तो हमने टेढ़ा बना दिया। ये कर्व हमने लिया, हमने देखा है ग्राफ सबसे कम P पे है, सबसे ज्यादा Q पे है। हमने बोला स्लोप निकाल, स्लोप के लिए आपने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का एंगल जीरो बन गया तो स्लोप जीरो आ गया। इससे पता चला कि dy/dx भी जीरो होगा। मतलब
कि जहां पर ग्राफ का वैल्यू सबसे कम होगा वहां पे डिफरेंशिएशन करके जीरो आता है वैल्यू। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब आप मैक्सिमा पॉइंट पे देखो, मैक्सिमा पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ किए और यही कांड यहां पर भी हो रहा है, यही कांड यहां पे भी हो रहा। एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू की बात कर लो। पॉइंट क्यू बच्चों मैक्सिमा वैल्यू है, मैक्सिमा पे भी स्लोप एट पी निकाला हमने, सॉरी क्यू निकाले, तो स्लोप यहां पर भी जीरो आ गया क्योंकि थीटा जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब dy बाई डी एक्स यहां भी जीरो आ गया। ओ एट मैक्सिमा आल्सो। चलिए, तो आपको क्या करना है हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों जीरो आ गया? क्योंकि टेंजेंट इनके पैरेलल हो गए। याद रखना, इस बात को लिख लेना, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको क्या समझा? तो स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान सुनो, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के स्टेप्स आप देखिए। स्टेप नंबर 1, हर बार जीरो होगा, मैक्सिमा मिनिमा पे पक्का जीरो होगा। सोच के बताओ कैसे नहीं होगा, ग्राफ कर्व बनाना। लेकिन चलिए, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान दे सभी लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकाल लो, मतलब डिफरेंशिएट कर लो। उसके बाद मेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, उसको जीरो बना दो। क्यों बना दो? इक्वेट करो, इक्वेट लिख दो। क्यों? क्योंकि स्लोप जहां पर जीरो होता है वही जगह मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अब अपने को डाउट है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, तो क्लियर करते हैं। एंड फाइंड एक्स निकाल लो। तीसरा स्टेप, फाइंड d2y, मैंने डबल डिफरेंशिएशन। देखो बच्चा, डबल डिफरेंशिएशन का यूज आ गया, बाय dx एंड पुट x इफ, यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, उल्टा है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, मिनिमा एट दैट पॉइंट, उस जगह पे मिनिमा है, ये पता चला, इस जगह पे मिनिमा है। कितना मिनिमा का वैल्यू है तो वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा। उल्टा है, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव आ गया, x का वैल्यू डालने के बाद, देख लो, x का वैल्यू डालने के बाद, देखो ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट मैक्सिमा मिनिमा, ये अलग लिखा है, तो उस जगह पे मैक्सिमा है बच्चों। मैक्सिमा एट दैट पॉइंट, मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे जब तक तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं होगा, तो हम लोग इधर का मिटा के एक क्वेश्चन करेंगे, स्टेप्स रहने देंगे। तो आपको हम समझाएं क्यों जीरो करना है, स्लोप जीरो है। क्यों जीरो है स्लोप? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। क्यों पैरेलल है? मैक्सिमा मिनिमा पे पैरेलल होगा है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हिला के देख लें हम लोग। एक क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया था वही करते हैं। बोला है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू find the minimum value of y equal to 5x square minus 2x plus 1। मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, चार ऑप्शन भी दिए थे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है? dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा दो। वेरी गुड। तो अब देखो, यहां से 5 को छोड़ दें, x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x होगा, थोड़ा डायरेक्ट चलता है ना, 2 और x का 1 और ये 0, ये आ गया 10x माइनस 2। dy बाई डी एक्स में आ गया बच्चों 10x माइनस 2। वेरी गुड। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया ना?
स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, इक्वेट dy by dx विद 0 एंड फाइंड x। इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, समझ में आ रहा, dy by dx को आप 0 कर दो, dy by dx का 0 वैल्यू करो क्योंकि स्लोप 0, और यहां से x फाइंड करो, तो 10x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 1/5, x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब पता करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, कंफर्म करना पड़ेगा। खैर वहां तो बोला है मिनिमा, लेकिन मान लो बोल दिया पता करो, तो आप पता करने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे। तो फिर से देखिए, स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएशन के बाद उसको 0 से इक्वेट करना और उसको x का वैल्यू निकालना, निकाल लिए। अब उसका डबल डिफरेंशिएशन करना, इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो dy by dx फिर से लगा देंगे dy by dx में, इसका करना जो x में है, इसका मत करने लगना। यह आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अंदर जाने दो 10 हो जाएगा, देखना 10 और x का वैल्यू 1 माइनस 0, 10 1 जा 10। बताओ ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव आया। उन्होंने बोला था उल्टा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए तो मिनिमा है, इसका ये पता चला, दैट इज, इसका ये मतलब है x इक्वल टू 1/5 पर इस वैल्यू पर y मिनिमा है। बस ये पता चला, बस ये पता चला, जंगल जंगल पता चला है, बस पता चला है, कितना है ये डाल के निकाल लो भाई, हमने बता दिया ना मिनिमा है। समझ में आ रहा। तुम मेरे पास एक ज्वेलरी लाए, बोले सर जांच करके बताओ सोने का है कि चांदी का है कि पानी चढ़ा हुआ है, तो भैया हमने जांच करके बता दिया। अब तुमको इसको बेचना है कि क्या करना है तुम देख लो। समझ में आया, दिस इज टेस्टिंग ओनली। भैया टेस्टिंग हुआ है कि x का वैल्यू 1/5 पर ये कम है, कितना है तो डाल लो, इसमें पता चल जाएगा कितना है। अगर वैल्यू चाहिए तो हम बोल रहे थे कि वैल्यू चाहिए तो आप इसमें पुट कर दो, फॉर द वैल्यू पुट दिस वैल्यू हियर, यहां पे कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1/5, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, ये बन गया 5 इंटू 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1, 5 से कट गया तो 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, यहाँ एलसीएम हो गया 5, 1 माइनस 2, यहाँ 5 से इंटू करेंगे, 5 1 6 में से 2 गया, 4/5 इज आंसर। 4/5 ऑप्शन कौन सा था आपका, सी। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको मैक्सिमा मिनिमा भी हमने समझा दिया है और पसंद आया होगा। फिर से एक बार लास्ट टाइम मैक्सिमा मिनिमा समझ ले। अगर आपको किसी भी फंक्शन का, किसी भी चीज का मैक्सिमा मिनिमा बोला कि बताओ ये सबसे ज्यादा कब होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज पॉसिबल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन भी दिया था, एक क्वेश्चन भी दिया था हमने कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब होगा, ऐसा कुछ हम वैल्यू पूछ लिए, हमने कुछ दे दिया कि एक बलून है उसका हम फुला रहे हैं, बढ़ रहा है, बताओ ज्यादा से ज्यादा कितना वॉल्यूम होगा उसका। तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कभी भी लिखा हुआ मिल गया, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो समझ जाओ मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। तो आपको ये स्टेप्स लेने, स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएशन कर दिए, स्टेप नंबर 2 इक्वेट विद द जीरो, जो डिफरेंशिएट करके आया उसको जीरो से इक्वेट करो और वहां से एक्स वाई जो भी है वेरिएबल वहां से निकाल लो। बट पक्का करना है कि इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो आपको फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएट करने के एक्स वैल्यू डालना है। हमने डाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है डालने की, 10 आ गया, 10x रहता तो डालते हैं भाई, 10 आ गया ना तो डालेंगे कैसे। अगर वो वैल्यू देख करके तुम पता कर सकते हो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, उल्टा है, प्लस में आया तो मिनिमा, माइनस में आया तो मैक्सिमा। उसके बाद ये पता चला है कि मैक्सिमा मिनिमा है, भाई कितना है ये नहीं पता चला, कितना के लिए आप इसमें डाल लो। हमने ये पूछा था ना ये कितना कम से कम है, ये कितना कम से कम है, तुमको सोचना था कि क्या डाले x की कम हो जाए, तो हमने निकाल के दे दिया, x 1/5 डालो कम हो जाएगा, वो डाल दिया हमने, x 1/5 में सबसे कम है, इससे कम तुम कुछ भी डाल के देख लेना नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा।